जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं इनके टीच। तो आज की इस वीडियो में सब्जेक्ट संस्कृत के चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया हूं, जो 2023 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा नारायण पंडित। चलिए, दूसरा प्रश्न है, ब्रिगबाग क्या देना चाहता था? तो इसका आंसर होगा सर्व कंगन, यानी सोने का कंगन। देखिए, ऑप्शन में भी दे सकता है कि सर्व कंगन भी दे देगा या सोने का कंगन भी दे देगा। आपको वहाँ पे ध्यान से गोला करना होगा। चलिए, तीसरा प्रश्न है, दुराचारी कौन था? तो इसका आंसर होगा बाघ, यानी व्याघ्र। देखिए, बाघ हो गया हिंदी भाषा और व्याघ्र हो गया संस्कृत। वहाँ पे आपको ध्यान से देखकर गोला करना होगा। बाघ भी दे सकता है ऑप्शन में और व्याघ्र भी ऑप्शन में दे सकता है। चलिए, चौथा प्रश्न है, किसको धन देना चाहिए? तो इसका आंसर होगा दरिद्र व्यक्ति को। यह तो सबको पता होगा किसको धन देना चाहिए, दरिद्र व्यक्ति को, यानी गरीब व्यक्ति को देना चाहिए। चलिए, पांचवा प्रश्न है, किसके स्त्री और पुत्र मर गए? तो इसका आंसर होगा बाघ के, यानी व्याघ्र के स्त्री और पुत्र मर गए थे। चलिए, छठा प्रश्न है, किसके बिना ज्ञान भार होता है? तो इसका आंसर होगा क्रिया, यानी प्रयोग। चलिए, सातवां प्रश्न है, वंशहीन कौन था? तो इसका आंसर होगा व्याघ्र, यानी बाघ। चलिए, आठवां प्रश्न है, कौन अमृत के संपर्क में रहने पर भी मृत्यु का कारण होता है? तो इसका आंसर होगा विष, यानी जहर। चलिए, नौवां प्रश्न है, हिंसक कौन है? तो इसका आंसर होगा बाघ। चलिए, ये चैप्टर 11 का 10वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, क्या है, कौन सोने की कंगन को देना चाहता था? तो इसका आंसर होगा बाघ जो था, यानी व्याघ्र, वह सोने के कंगन को देना चाहता था। तो चैप्टर 11 द एंड हो गया। चलिए, हम चैप्टर 12 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, यह चैप्टर 12 का पहला प्रश्न है, क्या है, कर्ण नामक के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा भास। भास जो है कर्ण नामक के रचनाकार हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है, कर्ण किस देश का राजा था? तो इसका आंसर होगा अंग देश। अंग देश का कर्ण जो था वह राजा था। ठीक है। चलिए, तीसरा प्रश्न है, दानवीर कौन था? तो इसका आंसर होगा कर्ण। चलिए, चौथा प्रश्न है, ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है? तो इसका आंसर होगा इंद्र। चलिए, पांचवा प्रश्न है, महतरा शिक्षा याचे ये किसकी उक्ति है? तो इसका आंसर होगा शक्र, यानी इंद्र। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। चलिए, छठा प्रश्न है, कुंती पुत्र कौन था? तो इसका आंसर होगा कर्ण। कर्ण जो था वह कुंती पुत्र था। ठीक है। चलिए, सातवां प्रश्न है, कर्ण ने कवच कुंडल किसे दान दिया? तो इसका आंसर होगा इंद्र भगवान को। इंद्र भगवान को कर्ण जो थे उन्होंने कवच और कुंडल दोनों दान कर दिया। चलिए, आठवां प्रश्न है, सर्वप्रथम कर्ण ने क्या दिया? तो इसका आंसर होगा 1000 गाय। गाय को इंग्लिश में बोलते हैं काऊ। 1000 गाय दिया था कर्ण ने। ठीक है। चलिए, नौवां प्रश्न है, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका आंसर होगा कर्णभार से। चलिए, चैप्टर 12 का 10वां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। देखिए, क्या है, पृथ्वी देने के लिए कौन चाहता है? तो इसका आंसर होगा कर्ण। देखिए, इस वीडियो में मैंने चैप्टर 11 का 10 प्रश्न बताया और चैप्टर 12 का भी 10 प्रश्न बताया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जान सकें। और गाइस, इस वीडियो को बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।